हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 और 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिफॉर्म रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। ये जो है एक फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसी कंट्री के द्वारा। आपको उस कंट्री का नाम बताना है। वो कंट्री है हमारे लेबनान। लेबनान के द्वारा ये फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो लेबनान ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि लेबनान में एक एक्सप्लोजन हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, बेरूत में, जिसके कारण से वहां पे जो प्रॉपर्टी और साथ में कई लोग, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था और वहां पे कई लोग की डेथ भी हो गई थी। तो उसी से रिकवर करने के लिए ये जो है फ्रेमवर्क हमारा चलाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और साथ में वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो लेबनान कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा पड़ता है वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया में अगर आप देखेंगे तो ये रहा, सीरिया के बगल में लेबनान है। ये हमारा टच करता है मेडिटेरियन सी से। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और इसकी कैपिटल क्या हुई? कैपिटल हुई बैरूत। इल्लुरु सिटी, ये सिटी अभी न्यूज में काफी बना हुआ है। आपको बताना है ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है। तो सही आंसर है हमारा तमिलेरु के रिवर पे ये लोकेटेड है। तो अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में भी इसलिए है क्योंकि कई लोगों की यहाँ मिस्टीरियस डेथ हो रही है। तो इसलिए काफी गवर्नमेंट परेशान है यहाँ पे डेथ क्यों हो रही है। अगर आप देखेंगे, ये जो हमारे इल्लुरु सिटी है तमिलेरु रिवर पे लोकेटेड है। तो और ये जो इल्लुरु सिटी है ये हमारी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ेगा? डिस्ट्रिक्ट हमारा पड़ेगा गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा पड़ेगा वेस्ट गोदावरी में पड़ेगा। ये हमारा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर आपको ध्यान में होगा तो आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं। एक है हमारा कुर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और विशाखापट्टनम जो हमारा एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। याद कैसे करेंगे? कुर्नूल के हो गया, के फॉर कुर्नूल, जे फॉर जुडिशियल, जे और के। तो आप उसे जे और के तो उससे लिंक करके ध्यान में रखेंगे। और अमरावती जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो कोई भी हमारा जो लेजिस्लेटर है वो अमर होता है। तो इसलिए आप बात का ध्यान रखेंगे। तो अमर कौन होता है? लेजिस्लेटर। तो वैसे लिंक करके ध्यान में रखेंगे। बाकी बचा विशाखापट्टनम, वो आप एग्जीक्यूटिव कैपिटल दिमाग में रख सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये हमारा ऑब्जर्व किया था 12 दिसंबर को। ये 12 दिसंबर को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि हमारे जो यूएनजीए ने एक जो है रेजोल्यूशन को एंडोर्स किया था। उसमें बोला था कि सभी के लिए एक ऐसा हेल्थ कवरेज स्कीम होना चाहिए जो कि सस्ता भी होना चाहिए और बढ़िया भी होना चाहिए। तो हमने ये उस समय यूएनजीए ने इसको एंडोर्स किया था। अडॉप्ट कब किया गया? ये हमारा अडॉप्ट किया गया 12 दिसंबर 2017 को। ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। तो हम लोग 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। इस साल का थीम क्या था? तो थीम था हमारा हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये जो समिट है किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो सही आंसर है इसका इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव के द्वारा ये जो है समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये हमारा जो 9th एडिशन था, और ये कहां पे हो रहा था? ये हो रहा था हमारा देहरादून के अंदर। तो बिल्कुल लोकेशन को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में लोकेशन भी पूछ देते हैं। इसमें हर साल करीब 3 से 5 नए थीम्स को डिस्कस करते हैं। तो इस साल हम लोग थीम्स डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा माइग्रेशन, वाटर सिक्योरिटी, और साथ में हम लोग क्लाइमेट रेजिलियंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो इस साल के काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा चालू हुआ था सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये फर्स्ट टाइम चालू हुआ था हमारा 2011 नैनीताल में चालू हुआ था। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी दिया गया है। आपको बताना है किसे दिया गया है? ये दिया गया है हमारा स्क्वाब फाउंडेशन एंड जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन के द्वारा। अशरफ पटेल को दिया गया है। इन्होंने काफी बढ़िया काम किया है हमारे अब पैंडेमिक में, जिसमें कि कई लोगों को इसमें हेल्प भी प्रोवाइड किया है। इसमें हेल्प इन्होंने अपनी, इनकी जो जहां पे काम करती हैं उनका नाम है कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव। इसमें इन्होंने पैंडेमिक में कई लोगों को खाना पीना और कई सारी चीज प्रोवाइड किया है, करीब 30,000 लोगों को। और ये अवार्ड हमारा दिया गया था हमारी जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जुबिन ईरानी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इनका नाम क्या है? अशरफ पटेल। अशरफ पटेल को मिला है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्कीम जो है किससे से रिलेटेड है? तो पहली बात तो ये दोबारा न्यूज में क्यों बना हुआ है? न्यूज में भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि अभी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने बोला है कि हमें सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग करनी है। प्रोफाइलिंग किसकी करनी है? तो पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरीज की करनी है, ताकि हम लोग जिसको टारगेट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर सके, साथ में उनको और भी दूसरे स्कीम्स का हेल्प, दूसरे स्कीम्स उनको दे सके। तो ये जो हमारा स्कीम रिलेटेड किससे है, ये इसमें जो स्कीम का फुल फॉर्म जो है, अगर आपको ध्यान में होगा तो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है, इसका जो है फुल फॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्ट्रीट वेंडर्स है, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमारा ये स्कीम चालू किया गया है। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोलैटरल फ्री जो है उनको वर्किंग कैपिटल लोन दे रही है करीब 10,000 का। तो जो क्यों दे रही है, ताकि हमारे 50 लाख स्ट्रीट वर्कर्स जो हैं, जो काम अपना खो दिए हैं पैंडेमिक में, तो उनको दोबारा चालू करने के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पीएम स्वनिधि स्कीम हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे रिलेटेड है स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है। अभी हाल ही में किन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है, जिनको हम लोग भारतीयार और महाकवि भारती भी बोलते हैं। आपको उनको नाम बताना है। तो सही आंसर है सुब्रमण्या भारती। अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड किया था। इनकी जयंती जो है 138 बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है अभी हाल फिलहाल में ही, और ये काफी पॉपुलर है। इनका नाम है सुब्रमण्या भारती। तो बिल्कुल दिमाग में रखेंगे सुब्रमण्या भारती कौन है। ये तो ये हमारे एक तमिल पोएट हैं, जो कि इंडिपेंडेंस में काफी बढ़िया काम किए थे, और साथ में सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं, और ये हमारे तमिलनाडु के हैं। इनको हम लोग बोलते हैं भारतीयार भी बोलते हैं, महाकवि भारती भी बोलते हैं। इनका तमिल लिटरेचर पे काफी बड़ा योगदान है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सुब्रमण्य जो भारतीयार हैं, ये काफी तमिल के लिटरेचर के एक्सपोनेंट हैं। HGC019 ये भी न्यूज में बना हुआ है। तो ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, ये है क्या चीज? तो ये हमारा एक इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है। अभी हाल ही में जो इसको, यही जो हमारी mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है, इसको क्या हुआ है, अप्रूवल मिल गया है हमारे ड्रग रेगुलेटर के द्वारा, ताकि ये ह्यूमन ट्रायल कर सके, फेज 1 और फेज 2 ह्यूमन ट्रायल कर सके। तो ये हमारा डेवलप किसके द्वारा किया गया, ये हमारा डेवलप किया गया है जेनोवा पुणे के द्वारा, और यह फंडिंग प्रोवाइड करी गई थी एनडीसीपी के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। ये जो हमारा इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है, ये बाकी नॉर्मल कैंडिडेट से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल वाले में होता है उसमें टाइम लगता है, और लेकिन इस वाले में है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमारे प्रोटीन को, ताकि आप इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कीजिए। जो ये जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोवाइड करता है, उसी कारण से इम्यूनिटी काफी तेजी से डेवलप होती है। आपको ध्यान में रखना है HGC019 क्या है, तो ये हमारा इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस mRNA वैक्सीन कैंडिडेट है। कोइलवर ब्रिज अभी जो है न्यूज में बना हुआ है, अभी न्यूज में आया भी था। तो आपको बताना है ये कौन से रिवर पे बना है। तो सही आंसर है सोन रिवर पे बना है। तो अभी न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो ये हमारा सोन रिवर पे लोकेटेड है, और ये हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी यूपी और बिहार के बीच में। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, ये अभी दिया गया है, किसे दिया गया है? तो सही आंसर है डॉक्टर कैरोलिना को ये अवार्ड दिया गया है। ये हमारी ब्राजील की रहने वाली है, रियो दी जेनेरियो की रहने वाली है। इनको अभी अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। तो अवार्ड किसने दिया गया है, क्योंकि इनका जो काम था अलजेब्रिक ज्योमेट्री के लिए, अवार्ड इनको दिया गया है। ये जो अवार्ड है हमारा रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, ये हमारा चालू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, कोलैबोरेशन में। साथ में कोलैबोरेशन किसका था, तो ICTB का कोलैबोरेशन था, और साथ में इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन का भी कोलैबोरेशन था। ये जो अवार्ड दिया गया है, तो ये हमारी फर्स्ट नॉन इंडियन वुमन हो गई है जिनको कि ये अवार्ड मिला है। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। आपको बताना है किसे दिया गया है। सही आंसर है सोफिया केनिन को दिया गया है। ये हमारी यूएसए की रहने वाली हैं, ये हमारी टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने हाल में भी, मतलब इस साल इन्होंने हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने ही जीता था। इनका नाम क्या है, सोफिया केनिन। ये यूएसए की है, इन्होंने जीता है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। CMS-01 ये जो है हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है,
सही आंसर है, ये हमारे इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है। तो इसरो ने अभी लॉन्च करेगी इसको, करीब 17 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है। कहां से लॉन्च करेगी? ये लॉन्च होगा हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ये हमारा पीएसएलवी रॉकेट नंबर होगा C50। पीएसएलवी C50 के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आप मैप में देखिए, ये रहा श्री हरिकोटा, चेन्नई के पास में है। इंटरनेशनल माउंटेन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये जो ऑब्जर्व किया जाता है हमारा, किया जाता है 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हम 2002 को जो है यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर फॉर माउंटेन्स को बनाया था, डिक्लेयर किया था। डिक्लेयर करने से उसके बाद ही 2003 में फर्स्ट टाइम इसको इंटरनेशनल माउंटेन डे बना दिया गया 11 दिसंबर को। अब इस साल का थीम क्या है? थीम है हमारा माउंटेन बायोडायवर्सिटी। अभी माउंटेन्स को जो है इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे माउंट एवरेस्ट का जो आपने देखा का हाइट चेंज हो गया है। तो उसी कारण से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे जो कब मनाया जाता है, वो मनाया था 11 दिसंबर को। और उसकी थीम क्या थी? माउंटेन बायोडायवर्सिटी इसकी थीम थी। असाद डेबू, ये अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। आपको बताना ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे? सही आंसर है, ये डांसर थे। जो ये इतने पॉपुलर क्यों थे? पॉपुलर ये इसलिए थे क्योंकि ये हमारे मॉडर्न डांस को साथ में हमारे जो क्लासिकल डांस है कथक और कथकली के साथ फ्यूज किया था। तो इनका जो फ्यूजन था काफी पॉपुलर हुआ है। तो ये जो है हमारे जो स्टाइल को काफी ब्रेक करके न्यू स्टाइल क्रिएट किया और कल्चर में हमारे मिक्स किया, तो इसलिए काफी फेमस हुए, काफी उन्होंने बढ़िया काम किया है। तो असाद डेबू जो हमारे एक डांसर हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो आपको बताना है किसे दिया गया है। सही आंसर है, एरिक युआन को दिया गया है। तो एरिक युआन है कौन? तो इन्होंने जूम को फाउंड किया था। जो जूम को आपने देखा होगा पैंडेमिक में काफी इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो हमारे एरिक युआन को मिला है। एरिक युआन कौन है? हमारे फाउंडर ऑफ द जूम है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन आज समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।